राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों। और किसान का हाल चाल मजे आ रही हो। बहुलक पढ़ रहे हैं ना, और बहुलक को आज अपन खत्म कर देंगे। आज लास्ट टॉपिक है इसका, संश्लेषित रबर, है ना। आपको पता है कि अपन ने जब ये बहुलक स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग की चीज अपन ने क्या कही थी? प्राकृतिक बहुलक, यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त किया गया था। हाँ मार साहब देखो, वो चंदू राम बोल रहा है, क्या बोल रहा साहब? आइसोप्रीन, यानी प्राकृतिक बहुलक का नाम क्या था साहब? आइसोप्रीन। फॉर्मूला बता दे रहा है, आइसो स्थिति टोटल 5 कार्बन है। टोटल क्या होगा दोस्तों? 5 कार्बन होगा। क्या होगा? 5 कार्बन, है ना। CH फिर लगा दो, CH डबल बॉन्ड CH। हो गए क्या साहब? ये लो साहब, हो गए। अच्छा, एक कार्बन कटी जोड़ दो साहब, ओलो जोड़ दो, यो जोड़ दो, हो गया साहब? हो गया क्या? देख के बताओ फटाफट, फटाफट देख के बताओ कि क्या ये सही है। ओ मॉड साहब, यो कार्बन पे भी तो ज्यादा ही हो गया। दो और 3 4 और यो 5, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन हटा दो। तो ये था दोस्तों आपकी आइसोप्रीन। क्या था? आइसोप्रीन। अच्छा एक चीज बताओ, यदि अपन इसको IUPAC सिद्धांत में पढ़े तो क्या बोलेंगे? इसको 1 नंबर इसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे, 3 इसको दे देंगे, 4 इसको दे देंगे। ठीक है, तो देखो पहले पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहली बात तो कितने कार्बन की श्रृंखला बनी साहब? 4 कार्बन की। उसको क्या कहते हो आप? ब्यूट। और ये देखो कितने बॉन्ड आ रहे हैं? डबल बॉन्ड, यानी इसका जो अनुलग्न लगेगा वो लगेगा इन, यानी ब्यूटीन हो जाएगा। लेकिन कितने डबल बॉन्ड है साहब? 2। यानी 2 के लिए अपन क्या उपयोग लगता है? डाई। तो इसे कहेंगे ब्यूट डाई इन, या ब्यूट डाई इन, या ब्यूटा डाई इन, जो भी बोलो, है ना। तो ब्यूट डाई इन कितने पर है? पहले कार्बन पर। और कौन से कार्बन पर दोस्तों? तीसरे कार्बन। तो इसको क्या बोल देंगे? 1,3 ब्यूटा डाई इन, या 1,3 ब्यूट डाई इन। अगली बात समझ में? तो इसे आप, ये क्या है? अच्छा भाड़ साहब, यो मेथिल समूह भी तो रह गयो। हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो, तो इन्हें देखा, बिल्कुल सही बात। एक मेथिल समूह ये रह गया। अच्छा, एक मेथिल समूह इसमें और जोड़ दो आप। ये लो साहब, CH3 जोड़ दिया ना, इससे भी काम हो जाएगा, लेकिन एक और जोड़ देते हैं। और एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। यहाँ एक CH3 लगाने के लिए एक हाइड्रोजन को गायब करना पड़ेगा। बिल्कुल साहब, 4 संयोजकता से ज्यादा कार्बन की आप कम कर नहीं सकते, है ना। तो अब ये क्या हो गया साहब? ये तो था, पहले तो था 1,3 ब्यूटाडाइन, लेकिन यहाँ पर दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन पर क्या जुड़ गया दोस्तों? मेथिल समूह जुड़ गया। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2,3 डाइमेथिल, 2,3 डाइमेथिल और 1,3 ब्यूटाडाइन। ओहो मार साहब, अतो बड़ो नाम शान याद रही। अरे कई दिक्कत को ना, आप याद रखो, ब्यूटाडाइन तो याद रह जाएगा आपको। हाँ साहब, ब्यूटाडाइन 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 2-4 बार बोलो। और दो है डाइन, तो 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना। और ऊपर लगा देना 2,3 डाइमेथिल। और मार साहब बता क्लियर, फटाफट बताओ। बिल्कुल साहब, अभी टेंशन मत लो आप। अब इस 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन को क्या करेंगे दोस्तों? CO2 की उपस्थिति में और सोडियम उत्प्रेरक। अच्छा, सोडियम उत्प्रेरक, हाँ यहाँ कौन काम आएगा दोस्तों? सोडियम उत्प्रेरक। अरे कौन सा काम आ रहा है भैया? सोडियम उत्प्रेरक। अच्छा साहब ठीक है, तो क्या बनेगा इससे? तो 1,3 ब्यूटाडाइन से क्या बनेगा यहाँ पर? 1,3 ये दोस्तों का गायब हो जाएगा, ये गायब कर दो, इसको साले को, इसको हटा दो। तो का बन जाएगा केवल 1,3 ब्यूटाडाइन। अब इसमें बंद जोड़ दो आप, देखो 3 तो इससे हो गए, एक जोड़ दो इससे, 2 3 और एक और जोड़ दो इससे। चलिए 1,3 ब्यूटाडाइन, ये क्या बन गया दोस्तों? 1,3 ब्यूटाडाइन। आगे बात समझ, अब तो समझ में आ गया इसको 1,3 ब्यूटाडाइन क्यों कहा? बिल्कुल साहब, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई। अब क्या करेंगे साहब? इस 1,3 ब्यूटाडाइन का आपने क्या कर दिया? ये 1,3 ब्यूटाडाइन कर दिया। और इसको क्या करेंगे? अब ये जो दोस्तों संश्लेषित जो रबर होगा, है ना, अब इस संश्लेषित रबर को, इसको यही छोड़ दो ना। अब मैं आपको ले जाता हूँ, ये चीज समझ में आ गई आपको? 1,3 ब्यूटाडाइन प्राप्त हो गई आपको। चलो साहब, और सोडियम याद रखना। अब देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं? इसको दोस्तों बिठा देता हूँ, देखो तो आपको कितना याद रहता है ना। अब इस चीज को भूल जाओ भी अपन ने क्या किया है। अच्छा मार साहब, ठीक है, भूल गया, फटाफट बताओ काय बताबो छरिया थे। लोसा ओ बताबो छरिया छापा संश्लेषित रबर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक रबर। चलिए साहब, ये सिंथेटिक रबर अपन 2 बात कर देंगे। ब्यूना, ये साहब ब्यूना, इंग्लिश बोले तो BUNA, ब्यूना S, ओहो, और ब्यूना N। अच्छा साहब, ये कहीं लिख दिया यार, ब्यूना। अरे सब आ जाएगा दोस्तों। अरे अभी भी बात की थी तुमने, ब्यू मतलब ब्यूटाडाइन। अच्छा मार साहब, वो रबड़ी हो गया। बिल्कुल साहब, रबड़ी तो है वो।
ब्यूटाडाइइन। आपने क्या किया कि 2,3 यानी आइसोप्रीन भी कह सकते हो दोस्तों, या फिर आइसोप्रीन में एक मेथिल समूह और जुड़ रहा है ना, तो उसे कह देंगे 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन को क्या किया आपने 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर CO2 की उपस्थिति में सोडियम धातु के उत्प्रेरक के द्वारा उपचारित करेगा। उत्प्रेरक समझते हो ना आप, वो क्या कर देंगे, क्रिया विधि को क्या कर देंगे दोस्तों, बढ़ा देंगे। तो उसको करेंगे अपन 60 डिग्री पर गर्म, किसको, आइसोप्रीन को, है ना, उस आइसोप्रीन भी कह सकते हो, एक मेथिल समूह एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। और उसको गर्म करने से आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगी, 1,3 ब्यूटाडाइइन। और ये लगा दिया दोस्तों, दो प्रकार के यहाँ पर रबर प्राप्त हो जाएंगी उससे आपको। क्लियर मामला। अब इसका मतलब यहाँ पर Bu का मतलब था ब्यूटाडाइइन, और Na का मतलब क्या, और साहब सोडियम। साहब बिल्कुल सही, अब समझ में आ गई थे कब तेरे सुबह सुबह तेरे शुरू में तेरी रामायण, बिल्कुल साहब। ओ मास्टर ES का मतलब, अरे इस एस का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टाइरीन। क्या दोस्तों, अच्छा 12 का फटीवा विनाइल बेंजीन, हाँ साहब C6H5, और इमा खाई जोड़ियो आपा, है ना, अरे इमा न जोड़ियो, यो जुड़ियो, है ना काम जुड़ियो साहब। यो विनाइल की स्थिति में आपने क्या जोड़ा था, बेंजीन समूह जोड़ा था दोस्तों। और ये ब्यूटाडाइन तो आप सूत्र आता ही है। अब ये स्टाइरीन था दोस्तों, स्टाइरीन के एस से लिख दिया ब्यूना एस। पहला रबर कौन सा हो गया, ब्यूना आ सके, तो कभी आप भूलोगे क्या, नहीं। ब्यू मतलब ब्यूटाडाइन, Na मतलब सोडियम उत्प्रेरक, और S मतलब स्टाइरीन। अच्छा यो ई ब्यूना को मतलब तो बताने की जरूरत को ना, वापस बता दूं कई बात को ना, ब्यूटाडाइन Bu का मतलब, और Na मतलब क्या था दोस्तों, सोडियम उत्प्रेरक। N मतलब क्या है, अभी अभी आपने पढ़ा था दोस्तों, नाइट्राइल। कौन सा नाइट्राइल, और अच्छा बार पढ़ियो आप प्लास्टिक में, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। अरकन भूल गया खाल की बात रे, न भूलिया साहब। आइसोसाइनाइड भी खेवा है इन्हें, आइसोसाइनाइड, हाँ साहब बिल्कुल सही कह रहे हो। और सूत्र बता दो, ये लो साहब आपका जो सूत्र था, ये लो साहब CN जोड़ दिया इसमें, है ना। विनाइल की स्थिति में आपने क्या जोड़ दिया साहब, और आइसोसाइनाइड नहीं रहा, विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड। अरे कोई दोस्तों हो जाती गलती ना, सॉरी शक्तिमान। चलिए छोड़िए, एक्रिलोनाइट्राइल विनाइल साइनाइड जो था ये दोस्तों, इसके N का मतलब यहाँ नाइट्राइल से है ना, एक्रिलोनाइट्राइल। यदि आप ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल की क्रिया करवाते हैं तो आपको कौन सा रबर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, ब्यूना N। और यदि आइसोप्रीन से जो प्राप्त ब्यूटाडाइइन था उसकी क्रिया आप स्टाइरीन से करवा देते हो तो आपको जो प्राप्त रबर है वो क्या कहलाता दोस्तों, ब्यूना एस रबर कहलाता है, बिल्कुल साहब। और एक रबर को और नाम है दोस्तों, नियोप्रिन। कई नाम है दोस्तों, नियोप्रिन। आई बात समझ में, कई नाम है साहब, नियोप्रिन। यो भी कई है 1,3 ब्यूटाडाइइन क्लोराइड। अच्छा इसमें जोड़ देंगे अपन क्लोराइड जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड जोड़ने से क्या हो जाएगा, नियोप्रीन हो जाएगा दोस्तों। फिर लिखा देते हैं अपन, है ना। तो इसको बढ़िया तरीके से लिखा दे, वापस बोल रहा हूँ, संश्लेषित रबर जो कि रबर है, यहाँ दो प्रकार का रबर है आपका, ब्यूना एस और ब्यूना एन। ब्यूना का मतलब, Bu का मतलब होता है ब्यूटाडाइइन, N मतलब सोडियम उत्प्रेरक, और जो S है इसमें स्टाइरीन, यानी ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन की यदि अपन क्रिया करवाएं दोस्तों तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने को जो रबर प्राप्त होगा उसका नाम होगा दोस्तों ब्यूना एस। इसी प्रकार से ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल यानी विनाइल साइनाइड की अपन क्रिया करवाएं दोस्तों तो अपने को कौन सा रबर प्राप्त हो जाएगा, ब्यूना एन। यानी समझ गए बात को। अब ये जो रबर आप इसके उपयोग आराम से जानते हो, तो मैं एक बार इसको लिखा देता हूं दोस्तों। हाँ देखो दोस्तों, छापो इसको, संश्लेषित रबर, और इसके बाद इसके दोनों टाइप्स लिख दिए मैंने। अब इस संश्लेषित जो रबर है इसमें एक और टाइप है वो लिख देता हूं, और इसके पहले यूज लिख देता हूं, और फिर एक और जो प्रकार है उसके बारे में भी लिख देता हूं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। हाँ देखो दोस्तों, अब जो इसके उपयोग और नियोप्रीन के बारे में मैंने बढ़िया तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। देखो अब पूरी तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपकी थोड़ी कमी लग रही है दोस्तों। इसको वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए ताकि सबका भी भला हो और मेरा ही भला हो ना। तो यानी कर भला तो हो भला, तुम्हारा अकेले के अकेला भला मत करो, मेरा भी करो और लोगों का भी भला करो। आपको बढ़िया तरीके से मैटर भी देखो, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए,
वहां पर आपको टाइम टू टाइम क्या पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो यहाँ पर लिखाया जा रहा है, और बहुत बढ़िया मटेरियल, लोग तारीफ कर रहे हैं इसकी, और इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। इससे बाहर वैसे भी कुछ आना जाना नहीं है, अगर इससे आएगा तो और दूसरों को भी नहीं आएगा दोस्तों। अगर इससे बाहर कुछ आ भी जाता है ना तो दूसरों को कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कोई एक किताब है, इससे आपको मैटर नहीं लिखाया जा रहा है। ये मेरे खुद के अनुभव और बहुत सारी जगह से, और स्पेशली एनसीईआरटी को बेस्ड बनाकर मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। कहीं आपके गलती नहीं आएगी, चीज भी गलत नहीं है, और बेटर आपके फुल तगड़े तरीके से वाला प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और उसे भी करवाओ। ठीक है, और इसको छाप लेना और याद करते रहो डेली, है ना। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ो भाई।